श्री कृष्ण क्यों मारना चाहते थे अभिमन्यु को? चक्रव्यूह क्या था? इसे कैसे तोड़ा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश क्यों दिया गया? ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तब चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण यही चाहते थे, क्योंकि जब एक तरफ से नियम तोड़ा जाता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिलता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कर्ण को निहत्था मारा गया था और उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि हे पार्थ, अभिमन्यु को भी कर्ण ने और उसके साथियों ने मिलकर निहत्था ही मारा था। ये सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वो कर्ण पर बाण चला देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण चाहते थे अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वो चक्रव्यूह में जाना तो जानता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। आइए बात करते हैं कि चक्रव्यूह क्या होता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना का अर्थ है किस तरह से सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है, जैसे कि क्रोंच व्यूह। ये आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर उसके अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यदि कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही बाहर निकल पाना संभव होगा, लेकिन उसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। और यदि देख भी लिया जाए तो ये चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है, तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। कहते हैं चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया गया था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है, तो अंदर घुसने का समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यू की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतार बंद फौज खड़ी है। व्यू में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है, और अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ। चक्रव्यूह में कोई भी योद्धा अगर दीवार को तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन तभी अंदर जा पाएगा जब मारे गए योद्धा की जगह कोई दूसरा योद्धा ना आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे सामने खड़े योद्धा को मारकर तुरंत ही अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने के लिए आ जाता है। इस तरह ये दीवार कभी टूटती नहीं। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है। लेकिन अगर कोई नया योद्धा हो या फिर नौसिखिया हो तो अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने में लग जाता है, और वो योद्धा कभी भी व्यू के अंदर नहीं घुस पाता।
अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था। उसने सामने वाले योद्धा को मारा और बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए मिली जगह से वो अंदर घुस गया। घुसते ही यह जगह फिर से बंद हो गई क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह किसी अन्य योद्धा ने ले ली। अभिमन्यु सैनिकों से बनी हुई पहली और दूसरी दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गया, लेकिन वो पीछे ये नहीं देख पाया कि फिर से दीवार बन गई है और अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। ये दीवार पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत होती है। प्रारंभ में यही सोचा गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे चक्रव्यूह में घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यू फिर से बदला तो पहली कतार वाले से भी ज्यादा मजबूत योद्धा पीछे आकर खड़े हो गए और अभिमन्यु के साथ भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक ही साथ दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए बहुत कुशल धनुधर होना चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुधर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, बिल्कुल अकेला, और उसके पीछे कोई नहीं आ पाया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचता गया, उसे वहां और भी ज्यादा शक्तिशाली और कौशल योद्धाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो योद्धा युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बस खड़े थे, इसलिए वो थके हुए भी नहीं थे और लहूलुहान भी नहीं थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर तक पहुंचा था तो वो इसलिए थका हुआ भी था और लहूलुहान भी हो चुका था। वो जहां शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाता, या उसके पीछे अन्य योद्धा अगर उसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाते तो उसे बचा पाते। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा तो दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने उसे घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक एक करके 7 योद्धाओं ने उस पर एक एक करके वार करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु वहां वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का उन्होंने फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कल के संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली और अर्जुन की आंखों में यही क्रोध श्री कृष्ण देखना चाहते थे, ताकि वो अपने रिश्ते नातों के मोह छोड़कर पांडवों से युद्ध कर सके और पांडवों का खात्मा कर सके। इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेजा था, ये जानते हुए भी कि वो चक्रव्यूह में अंदर घुसना तो जानता है लेकिन बाहर आना नहीं जानता। आइए अब जानते हैं कैसे तोड़ते हैं चक्रव्यूह को। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, यानी कि जो पहली लाइन में योद्धा खड़े होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है और वो बल में भी कम होते हैं, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व भी ज्यादा होता है और वो बलशाली भी ज्यादा होते हैं। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यू को घुमाते चलाते रखने के लिए विपक्षी सेना के अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर ढकेलना होता है, जिससे अंदर की तरफ योद्धाओं का घनत्व कम हो जाता है। पहेली नुमा इस व्यू की रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ये पूरा घूम जाता है। निश्चित ही ये कुशल योद्धा को ये मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान आता है जहाँ से निकला जा सकता है और ये सिर्फ कुछ ही पल के लिए आता है।
उस योद्धा को ये मालूम होता है कि उसे कुछ ही पलों में बाहर निकलना है और कैसे अपने बल का सहारा लेते हुए कतार को ढकेलते हुए योद्धाओं को मारते हुए बाहर आना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।